दोस्तों आपको चेक बाउंस की सजा का तो पता है कि अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है और जिसके द्वारा चेक दिया गया है उसका चेक बाउंस हो गया है तो ऐसी अवस्था के अंदर उसको 2 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और साथ में जितने अमाउंट का चेक था उसका डबल रुपया भी उसको भरना पड़ सकता है। तो इस तरीके की इसके अंदर पनिशमेंट होती है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार इसकी प्रोस्टिंग चलती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी के द्वारा चेक दिया जा रहा है तो चेक देने से पहले उनको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है जो पूरे देश के अंदर एक नया कानून बन गया है। तो ये किस तरीके की गाइडलाइन है और क्या बातें ध्यान में रखनी है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जिनके द्वारा चेक दिया जाता है तो उन लोगों को भी सामने वाले के द्वारा फंसा दिया जाता है, उनको भी जेल में भिजवा दिया जाता है, उनके ऊपर भी डबल अमाउंट का पनिशमेंट लगवा दिया जाता है। नॉर्मली वो अपने आप के अंदर अपराधी नहीं होते हैं पर उनको ऐसे जाल के अंदर फंसाया जाता है कि वो अपराधी हो जाते हैं और उनको एक क्रिमिनल पनिशमेंट भुगतनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके द्वारा किसी को चेक दिया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ये गाइडलाइन है कि यहाँ पे इन बातों को उनको विशेष ध्यान में रख के चलना होगा, अन्यथा उनको चेक बाउंस केस के अंदर जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और एक भारी भरकम पेनल्टी भी उनके ऊपर लग सकती है। पर यहाँ पे अब बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या किसी को चेक देने से ही चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस का केस लग जाता है, क्या उसको चेक बाउंस की पनिशमेंट मिलेगी? तो हाँ बिल्कुल उसको ऐसी ही पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर यही बातें समझाई गई है। तो यहाँ पे मामला क्या है, किस तरीके की बातें आपको समझनी है और किस तरीके से आपको चेक देने से पहले सतर्क हो जाना है, तो यहाँ पे यही जानकारी मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के अनुसार समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, कई बार ये होता है कि जिसके द्वारा चेक दिया जाता है उसके उस चेक के ऊपर केवल सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, और जिसको चेक दे रहा है उसके द्वारा उस चेक के अंदर मन मर्जी से कितना भी अमाउंट भर लिया जाता है सामने वाले को फंसाने के लिए, यानी कि जिसके द्वारा चेक दिया जा रहा है उसको फंसाने के लिए। और बाद में वो बैंक के अंदर जाके लगाता है तो उस बैंक के अंदर उसके बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है ही नहीं जिसने चेक दिया है, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा और चेक बाउंस के केस के अंदर जिसके द्वारा चेक दिया है उसको फंसा देगा, अगर फंसाना वो चाहेगा। फिर जिसके द्वारा चेक दिया जाता है वो चेक बाउंस केस से या फिर चेक बाउंस केस की पनिशमेंट से इस आधार से नहीं बच सकता है कि केवल उसके चेक के ऊपर सिग्नेचर किए गए थे और उसका चेक चोरी कर लिया गया है और उस चेक के अंदर अमाउंट भरा गया है वो अलग पेन से भरा गया है, उसकी स्याही अलग है, तो ये चेक बाउंस का केस मेरे ऊपर नहीं चलना चाहिए, इसके अंदर मेरे को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इस आधार से बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, चेक बाउंस केस से और उसकी पनिशमेंट से इस आधार से भी नहीं बचा जा सकता कि अगर ये बोला जाता है कि मैंने केवल इसको ब्लैंक चेक दिया था, खाली चेक दिया था, मैंने केवल इस चेक के ऊपर अपने सिग्नेचर किए थे, मैंने इसको ये बोला था कि इस चेक के अंदर तो इतना अमाउंट भर लेना, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट है, पर इसने इस चेक के अंदर ज्यादा अमाउंट भर लिया, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट ही नहीं था, फिर चेक बाउंस होता ही ये मेरे को फंसाने के लिए ऐसा किया है, इस वजह से ये मेरे ऊपर झूठा चेक बाउंस का केस डाला है, तो मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो इस आधार से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता है। तो ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के अंदर समझाई गई है। तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपके द्वारा किसी को चेक दिया जा रहा है तो ब्लैंक चेक नहीं देना है, उसको भर के देना है और जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर है उसी आधार से वो चेक सिग्नेचर करके आपको देना है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर के अंदर अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस गाइडलाइन के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।